जय माता दी सबको। आज हमारे यहाँ श्राद्ध था, तो मैं जिस गौशाला में जाती हूँ मैं वहाँ गई, तो मुझे बताया गया कि ये गौशाला कुछ समय के लिए कहीं शिफ्ट कर दी गई है। क्योंकि क्या था ना कि वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसी के चलते गौशाला शिफ्ट कर दी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आपको दूर तो है, लेकिन आपको वहाँ पे गाय मिल जाएंगी। तो मैं चल पड़ी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज तो मुझे हरा चारा डालना है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा और इसी बहाने गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। तो बहुत ही आप नज़दीक तो नहीं था, हाँ मुझे रास्ते में 2-3 गांव पड़े और वो क्रॉस करके मैं गौशाला के लिए निकली और चल पड़ी। और बहुत दूर था, जितना बताया गया था 10-15 किलोमीटर, उतना तो नहीं, उससे भी ज़्यादा दूर था। और बहुत से गांव पार करते हुए मैं वहाँ पहुँची और मुझे गाय तो मिल गई उस गौशाला में। बहुत ही बड़ी गौशाला थी। तो ये देखिए, ये उन्हीं लोगों की गाय थी, लेकिन बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत ही अच्छी गाय, जैसे कि मुझे वहाँ मिलती हैं जहाँ चारा खिलाती हूँ। तो वही गाय थी ये जिन्होंने शिफ्ट की थी। तो बहुत सी गायें थी, ये कम से कम 100-200 गायें होंगी अंदर शेड में, लेकिन कुछ बाहर थी, तो इन्हीं को मैंने चारा खिलाया। जो भी मैं लेकर गई थी वो मैंने खिलाया। तो अब मुझे जैसे किसी ने बताया था, इस गौशाला में कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 गायें होंगी ही होंगी। तो इतना बड़ा एरिया था कि मुझे चलते चलते बहुत दूर जाकर पता चला कि इसमें आप 1 नंबर गेट से जाएंगे, फिर 2 नंबर से, ऐसे करते हुए बहुत सारे गेट हैं। और ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक गौशाला है। तो ये देखिए आप, बहुत सारी गायें मुझे मिल गई। ऐसे वहाँ पे कम से कम 20 या 25 गेट होंगे। तो मैंने क्या देखा, मुझे इतना दुख हुआ कि इस गौशाला में जो गायें थी बहुत भूखी थी। और जो दूसरे गेट पे, जो मैंने अभी उसकी वीडियो नहीं डाली है, उसमें गाय के पेट जो है वो पिचके हुए थे। और देखिए आप, मेरे जाते ही वहाँ कितनी सारी गायें आ गई। लेकिन मेरे को इतना दुख हुआ कि हे भगवान, मेरे पास तो इतना चारा ही नहीं है जो मैं इनको डालूं। तो ये तो फिर सही लग रही थी, लेकिन जो दूसरा बाड़ा था वहाँ मैंने आपको दिखाया नहीं। वहाँ की गायें, इनमें भी कुछ गायें ऐसी थी कि उनको जैसे लग रहा था कि उन्होंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। तो बहुत रंभा रही थी और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इतनी दूर आई और बड़े दुखी मन से मैं वापस घर को निकली। तो मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि किसी की नज़र यहाँ क्यों नहीं पड़ती, क्यों यहाँ पे चारा लोग डोनेट नहीं कर रहे। और रास्ता देखिए अब, ऐसा रास्ता था कि मुझे नदियाँ क्रॉस करके जो है वो निकलना था और घर को जाना था। तो इसी तरह से मैं इस एरिया में आई और ऐसे ही गई, और कितने किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं सिटी से यहाँ आई। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी गायें हैं यहाँ पे। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि चलो यहाँ पे गायों का संरक्षण हो रहा है। तो किस वजह से कुछ गायें भूखी थी, क्यों उनको चारा नहीं मिल रहा, क्या बात है। तो यही बातें मेरे मन में आती रही, तो मैं बहुत दुखी हुई। तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आज मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि किस तरह से मेरे बस की तो नहीं थी कि इतनी गायों को मैं कुछ खिला पाऊँ। जो एक बाड़ा आपने देखा, वैसे तो वहाँ बीसियों बाड़े हैं जहाँ पे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार गायें आपको मिल जाएंगी। तो कैसे इनका पोषण होता होगा। यही दुखी मन के साथ मैं वापस आई और मैंने आपसे शेयर किया। क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं है और लिमिटेशन सबकी होती हैं। तो जो मैं लेके गई वो उसके देखकर भी मैं दुखी हुई। काश मैंने यहाँ पे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं